देखिए, ब्रॉडशीट ने जो एहतसाब का ताबूत था, जिसमें पिछले साल जस्टिस बाकिर की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है साद रफीक केस में आखिरी कील तब ठोंका गया था। ब्रॉडशीट ने अब इस पूरे ताबूत को दफना दिया है जमीन के अंदर, और ये बात वाजे कर दी है कि 20 साल पहले भी एहतसाब का निज़ाम मसख शुदा और सियासी इंजीनियरिंग के लिए था, और आज भी एहतसाब का निज़ाम मसख शुदा, यक तरफा और सियासी इंजीनियरिंग के लिए है। इसमें आप इस पर खुर्रम दस्तगीर गौर साहब करें। एक सवाल ले लें, एक लाइन ले लें ताकि आसानी हो जाएगी। क्या फिर आप ये भी तस्लीम करेंगे कि मुस्लिम लीग नवाज के दौर का एहतसाब जो है वो मसख शुदा था और इसी हकीकत का आईनादार था? जी हाँ, बिल्कुल हम ये बात तस्लीम करेंगे, और इसीलिए ये सबक सीख कर हम आगे बढ़े और हमने वो मीसाक जमहूरियत, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है 2006 में, उसको साइन किया ताकि हम आगे बढ़ सकें। और हमें ये, और उसके बाद आपने देखा कि 2008 के बाद से जो दोनों फेडरल गवर्नमेंट्स आई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उसमें कोई सियासी कैदी नहीं बना, उसमें कोई एहतसाब के नाम पर किसी की पगड़ी नहीं उछाली गई। बीच में केसेस हुए हैं एक दो, जरूर आप उनको नाजरीन को याद कराएंगे, लेकिन ओवरऑल उस तरह का हमें एक विच हंट और निशाना बनाकर सियासतदानों की पगड़ियां उछालने का और उनको उनके नजरियात की सजा देने का जो अमल है, वो 2008 से 18 तक आपको नजर नहीं आया। तो आपके नाजरीन को समझाना यह है कि हमने ये देखा है कि हमारी जो रियासत है, इसमें मैं हुकूमतों की बात नहीं कर रहा, उसने दो 2000 सन 2000 में भी, आज से 21 साल पहले भी, ये नाअहल और नालायक थी और इस काबिल नहीं थी, और चूंकि इनके पास शवाहिद नहीं थे, तो लिहाजा एक बदनीयती की बुनियाद पर एक ऐसी कंपनी बनाई गई। और उस वक्त तो किसी को पानामा का नाम मालूम नहीं था, लेकिन अब हकायक खुलकर बाहर आ गए हैं कि असल में पानामा में कायम की गई दो ऑफशोर कंपनियों ने, जिनका नाम है ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल होल्डिंग और बार्कशायर होल्डिंग, 100 पाउंड डालकर 200 पाउंड से ये ब्रॉडशीट नामी जो फ्रॉड है, इसका आगाज किया। इसका वाहिद काम पाकिस्तान के नैब के साथ गठजोड़ था, और मुझे अब इस पर बहुत हद तक यकीन हो चला है, अगरचे अभी दस्तावेजात सामने आनी है, कि उस वक्त भी इसके अंदर नैब की मिली भगत शामिल थी कि यहां इसमें से पैसे बटोरे जाएं। वो 3 साल मामला चला, और जैसे ही नैब ने अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया, वो जो ब्रॉडशीट आइल ऑफ मैन में रजिस्टर्ड हुई थी, वो दिवालिया हो गई। यही तो हकीकत तो आपने अपने नाजरीन तक पहुंचानी है ना, कि पाकिस्तान में जिस तरह अमरीतें आई हैं, उन्होंने एहतसाब को इस्तेमाल किया है। उस वक्त भी किया था और अब 2016 में भी किया नवाज शरीफ के खिलाफ। अब ये जो आपने कहा कि $7.3 मिलियन की पेमेंट है, ये क्या चीज है? बताएं अपने नाजरीन को कि वो एक बिल्कुल नाइंसाफी पर और झूठ पर मबनी केस, जो हाईजैकिंग केस था, जिसमें नवाज शरीफ को जेल में डाला गया था कन्विक्ट करके, ये उसके साथ सजा के तौर पे ये कहा गया था कि इतनी रकम 44 करोड़ रुपए उस वक्त के बनते हैं, तो ये आप जमा करवाएं। तो ये वो उस हाईजैकिंग केस के 44 करोड़ रुपए थे जो जमा कराए गए थे। ये कोई नैब के पैसे नहीं है, ये वो 44 करोड़ है। और वो फिर जब वो हाईजैकिंग केस रिवर्स किया, और दुरुस्त तौर पर किया, इंसाफ किया चौधरी इफ्तिखार चौधरी साहब ने, तो जब वो केस रिवर्स हुआ, वो कन्विक्शन रिवर्स हुई, तो उसके लिए जो फाइन पे किया गया था वो भी वापस हुआ। तो इसमें कोई ऐसी कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन ये कह देना कि जी ये जो है, ये देखें, ये इन्होंने 7.3 मिलियन पे किए, ये कन्विक्ट हैं, ये वही बात है कि सिर्फ मफरूजों की बुनियाद पर, झूठ की बुनियाद पर, इल्जामात की बुनियाद पर कोशिश 20 साल पहले भी की गई थी कि नवाज शरीफ को गंदा किया जाए, कामयाब नहीं हुए। अभी भी कोशिश की गई है, कामयाब नहीं हुए और ना ही होंगे, क्योंकि मामला दुरुस्त है। आप ये भी तो बताना, जुडिशल कमीशन अगर कोई बनता है, उसकी सिर्फ एक टीओआर होना चाहिए कि भाई वो इदारा नैब का जो $1 मुबैना लूटी हुई दौलत का मुल्क में वापस नहीं ला सका, उसकी गलतियों, उसकी करप्शन, उसकी गैर शफाफियत की वजह से पाकिस्तान के गरीब टैक्स पेयर को 5.5 अरब रुपए देने पड़ गए हैं। तो इसकी तहकीकात तो नैब की होनी है, और अगर होनी है तो मैं परवेज मुशर्रफ की और उस वक्त के जो जनरल्स थे उनकी भी होनी चाहिए कि आपने इतने गलत मुआहदे जो है, इंतकाम में अंधा होकर नवाज शरीफ को गिराने के लिए, जरदारी साहब को गिराने के लिए इंतकाम में अंधे होकर इस किस्म के एग्रीमेंट्स क्यों किए?